किस तरह से फेस करेगी? जिस तरह आमिर साहब ने तारीख बताई, हम तो मौजूदा निगरान हुकूमत की बात करेंगे, इसमें अहलियत और मैंडेट है। देखिए, अहलियत और मैंडेट तो छोड़ देना, वो अहलियत होती है, निगरान इसीलिए बनाया जाता है। मैंडेट भी इस दफ़ा तो दे के, मैंडेट भी दे के साथ बिठाया गया, वो तो खैर छोड़ दें उस बात को। अब बिल्कुल ठीक को आमिर कह रहे थे कि इनको पकड़ना चाहिए, चोरों को, डाकुओं को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का हशर हम देख लेते हैं, इन चोरों के खिलाफ भी हम हशर देख लेंगे। असल में हम ना वो कुछ होता ही है कि पता नहीं क्यों नेगेटिव सोच आ जाती है जब कोई भी काम हुकूमत करने शुरू करने जा रही होती है। वो आमिर नवीद जो बात कर रहे थे ना, लिटरली वो मेरे जहन में दोपहर से वो बात थी कि एक बहुत ज़्यादा एहतजाज की एक फिजा पैदा हुई, इतने ज़्यादा बिल्स चूँकि लोग नहीं दे पा रहे थे, और ये कहा गया कि जी ऐसी की तैसी को आए मीटर उतारने, हम बिल भी नहीं देंगे और मीटर भी नहीं उतारने देंगे। तो उस हिसाब से ये बड़ी टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि आपने उसका मोमेंटम तोड़ने के लिए आपने इसको नाम दे दिया जी हम बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये भी बता दें, जब आप बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद वो जो लोग बिल नहीं दे पा रहे आया उनको हिस्से में वो आप कहेंगे जी ये हमने चलें 10 अरब की बिजली चोरी हमने पकड़ ली है, ये 10 अरब तो हम जमा करा रहे हैं, ये 10 अरब हम कर देते हैं, उनके बिलों में डाल देते हैं, वो जो बेचारे बिल नहीं दे पा रहे, ये तो आप नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि आपकी वो नीयत ये नहीं है। नीयत वही है कि किसी तरीके से उसको आप लिटरली जो हालात हो गए ना दुआ इस मुल्क में जी। आज 7 तारीख है ना, 7 तारीख को जब आप बिजली का बिल अगर आपने दे दिया हो, बच्चों की फीसें दे दी हो, ग्रॉसरी ले आए हो, वो जाहिर है बहुत सारे घरों में वही चल रहा होता है ना, महीने बाद वो दूध वाले के भी पैसे दे दिए, बाकी चीज़ें भी निपटा दी, तो अंदर से पता है क्या आवाज़ आ रही होती, दुआ आ रही होती कि अल्लाह अल्लाह करे कि आज 27 तारीख हो, बिल्कुल ऐसे 7 तारीख ना हो, क्योंकि ये जो इतने बाकी दिन बचेंगे वो कैसे गुजारा होगा, वो जो 23 दिन अभी और गुजारने होंगे। तो इसलिए ये सब ढकोसले होते हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ ठीक है, वो डॉलर्स हमें बताए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, और ये भी हम पहली दफा नहीं सुन रहे। रोला वही है कि आपने चीजों को ठीक नहीं करना, आपने बिल्कुल वो कॉस्मेटिक जो इकदामात करने होते हैं ताकि वो चेहरे को जरा खूबसूरत मेकअप शेकअप करके लिपस्टिक शिपस्टिक लगा के अच्छी सी कोई मस्कारा मुस्कुरा जो भी मतलब अवेलेबल हो। पता है आपको मेकअप का? जाहिर क्यों नहीं पता होगा, भुगत रहे हैं मतलब इतने सालों से। दुआ आप अजीब बात कर रही हैं। मतलब आपने कॉस्मेटिक कहा, फिर उसके बाद आप मतलब वन बाय वन नाम रोला ये है कि अगर खातून को भी आप ये कह देना कि यार तुम सादी अच्छी लगती हो, वो कहती है आपकी नीयत ठीक नहीं है, पैसे बचाना चाह रहे हैं। मैं इंप्रेस हो रही हूँ। हम तो हमारे तो ये हालात होते हैं ना। ये जो ऐलान है पहली मर्तबा नहीं हुआ, मतलब जो भी हुकूमत आती थी इस किस्म के अनाउंसमेंट सुनने मिलती थी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट जो अहमियत इस हवाले से ज्यादा है कि पिछले काफी दिनों से जो है लोग बिजली कीमतों के हवाले सरापा एहतजाज थे, तो हुकूमत ने कमाल महारत से जो उसका रुख है बजाय टैरिफ के बजाय थेफ्ट की तरफ मोड़ दिया। तो पाकिस्तान में अगर हम बिलिंग की बात करें तो 4 से 4.25 अरब रुपए की बिजली माहाना मुख्तलिफ डिस्कोज डिस्पर्स करती है, जिसके अंदर 100 अरब रुपए से ज्यादा की बिलिंग लेस्को करती है। अगर लॉसेस की बात करें तो पाकिस्तान की जो 5 बड़ी कंपनियां पंजाब में हैं उनके लॉसेस 20% भी है, बाकी 80% 3 सूबों में है। फैक्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बना के पेश किया गया, और जिस डाटा की बुनियाद पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो डाटा अजम्पशन बेस है, और जुलाई 2024 की प्रेडिक्शन के ऊपर लॉसेस को जो है काउंट किया गया। इसके हवाले से डिस्कोज में तहफुजात पाए जाते हैं। जहां तक बिजली चोरों के खिलाफ कैंपेन की बात है तो वो उसके हवाले से बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कोज पहले भी कैंपेन करते, इस वक्त इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वफाकी सतह पर जो है मीटिंग्स हुई तमाम आईजीज की, डिस्कोज के सीओज की, और सूबाई सतह पर जो है चीफ सेक्रेटरी ने तमाम आरपीओज के साथ और तमाम सीओज के साथ मीटिंग की और खुसूसी कमेटी कायम की, और बिजली चोरों की निशानदेही के लिए स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी लगी है कि वो बिजली चोरों की निशानदेही करेगा। इस हवाले से जो जहां वसाइल की बात है कि बिजली चोरी के लिए कैंपेन तो लॉन्च कर दी, वसाइल की ये सूरत हाल है कि कंपनीज में मटेरियल नहीं है, पिछले 1 साल से लोगों के मीटर नहीं लग रहे, जिसकी बड़ी वजह है मटेरियल की प्रोक्योरमेंट ना होना। जब वेल इक्विप्ड नहीं होंगे, गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है, तो वो अमला नहीं है। 20 साल हो गए कंपनीज में भर्ती नहीं हुए, जिस डिस्को में सब डिवीजन में 20 से 25 का अमला होना चाहिए, वहां 6 से
काम चलाया जा रहा है फोर्स की स्ट्रेंथ के साथ। बिजली चोरों की तरफ से जो मज़ाहमत का सामना होता है उसकी वजह से ऑपरेशन के अफसरान के हौसले पस्त हैं। सूरत हाल ऐसी है कि जिस ताकतवर के अगेंस्ट ऑपरेशन किया जाता है वहां ना सिर्फ अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि मज़ाहमत भी होती है। दूसरा, पुलिस मुकदमात भी दर्ज नहीं करते। इस हवाले से जो मोराल बिल्कुल डाउन है कंपनी के अफसरान का, ये कैंपेन कामयाब होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, आप समझते हैं कि मोराल डाउन है क्योंकि जहां पर वो कार्रवाई करते हैं अगर वो बासर है तो फिर जाहिर है उसके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है जिस तरह से करनी चाहिए अमले को। ज़ैगम, आप हमें अपडेट कीजिएगा। आप पहले भी जाहिर है बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, लेकिन इस दफ़ा में पहली दफ़ा वाला पहले जो होता है उसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये बिला इम्तियाज़ हो रही है? और वहाँ पर अमला जिस तरह से नवीद अपडेट कर रहे हैं, आमिर नवीद, तो आपके ख्याल में वहाँ पर क्या फ़र्क है अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो? ज़ैगम जी देखें, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़रा ने इस कैंपेन का आगाज किया और उसमें ऐलान किया गया कि जो बिजली चोरी है उसके खिलाफ एक मैसिव कैंपेन करेंगे, जो थेफ्ट है उसको खत्म करेंगे। और आज जो सुबह ही जो सेक्रेटरी पावर है उनकी जानब से ये बताया गया कि हमने तमाम आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है और इस हवाले से इकदाम करेंगे। और उन्होंने जब ये उस अपना अहकाम जो है वो वहाँ पर पहुँचाए, उसके बाद जो डिस्कोज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस और जो इंतजामिया है उनके साथ मिलकर ये इसमें कार्रवाई में हिस्सा लें। क्योंकि आमिर नवीद जैसे बता रहे थे कि ये कामयाब होती इसलिए नजर नहीं आती कि हुकूमतें संजीदा नहीं होती। और 2008 से लेकर अगर हम देखें तो अभी 2023 जो है उसमें है, इसमें तमाम जो आने वाली हुकूमतें थी उन्होंने ये दावे किए और हर हुकूमत ने आके ये ऐलान किया कि हम जो बिजली चोरी है उसको खत्म करेंगे। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो बड़े सूबों में जो है वो, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, अंदरून सिंध की, इसमें जो बड़ी बिजली चोरी है वो देखने को मिल रही है और उसमें मुज़ाहमत जो है वो की जाती है। कुंडा कल्चर जो है वो आज भी जदीद दौर में भी पाकिस्तान में आम है और ये कुंडा कल्चर जब तक इसको टेपिंग नहीं की जाती, जो आबादी है वहां पर, क्योंकि जो ही कुंडा खत्म करके जाते हैं उसके बाद इंतजामिया जो टीमें हैं वो वापस जाती हैं, कुंडा दोबारा लगा लिया जाता है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन इस हवाले से हुकूमत चूंकि कमर कस चुकी है और कोशिश कर रही है कि हम इस चोरी जो है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि हुकूमत की जानब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 अरब से जायद जो है इसमें बिजली चोरी हो जाती है और उसके जो बिल हैं उसकी अदायगियां हैं वो आम सारिफ को करना पड़ती हैं और आम सारिफ जो है वो बोझ बर्दाश्त करता है। लेकिन इसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि इसमें जो चोरी है उसको खत्म किया जाएगा, कुंडा कल्चर जो है वो खत्म किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप हुकूमत ने ये ठान लिया है कि अगर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो प्रैक्टिकली कार्रवाई होती नजर भी आनी चाहिए। ज़ैगम, आपने अपडेट किया इस्लामाबाद से और आमिर नवीद चौधरी